सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, रक्षाबंधन पर कौन से महा उपाय करने चाहिए, रक्षाबंधन के समय राखी बांधते समय किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए और भद्रा के समय राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए, भद्रा का क्या असर पड़ता है हमारे जीवन पर। बहुत सारे रामबाण महा उपाय रक्षाबंधन पर कर सकते हैं, राखी किस किस को बांध सकते हैं और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा रक्षाबंधन पर वो कौन सा मंत्र है जिसको बोलने से आपके भाई के जीवन में खुशहाली खुशहाली आ जाएगी और बहन किस तरह से अपने भाई को राखी बांधने के बाद अपने जीवन में भी खुशहाली ला सकती है। इसके अलावा बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं आपको दूंगी, आप बने रहिए पूरे वीडियो पर। और ये जानकारी आगे आपको कभी सुनने को, देखने को, पढ़ने को नहीं मिलेगी, इसीलिए इसको मिस मत करिए। जो कुछ आपने आज तक नहीं सुना था वो सारी जानकारी मैं इसमें देने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रक्षाबंधन की जो तिथि है वो कब शुरू हो रही है। यानी 11 तारीख को, 11 अगस्त को इस साल जो रक्षाबंधन की तिथि यानी पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 10:38 पर सुबह, और अगले दिन यानी 12 अगस्त को 7:05 पर इसकी समाप्ति होगी। लेकिन इस साल रक्षाबंधन पर पूर्णिमा के साथ ही साथ भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा में राखी नहीं बांध सकते। ऐसे में क्या करना चाहिए इसकी बात हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भद्रा। भद्रा क्या है और भद्रा का इतना महत्व क्यों है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा सूर्य भगवान और छाया की पुत्री है, इस कारण भद्रा शनिदेव की बहन हुई। ऐसा कहा जाता है कि जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह समस्त सृष्टि को निगलने वाली थी। इसके साथ ही वह हवन, यज्ञ, पूजा पाठ आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न बाधा डालने लगी। उसके इस स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ब्रह्मा जी ने उसे काल गणना या पंचांग के पंचांग में एक प्रमुख स्थान दे दिया। जो भी इस समय यानी भद्रा के समय मांगलिक कार्य करेगा वो पूर्ण नहीं होंगे, ऐसा उस भद्रा के लिए उन्होंने एक वरदान तय कर दिया। लेकिन भद्रा के समय आप क्या काम कर सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने बताया कि आप भद्रा के समय तंत्र मंत्र वाले काम, अदालती कार्य और राजनीतिक कार्य कर सकते हैं जो सफल बनाने में माहिर होंगे। यानी आप मांगलिक कार्य, विवाह आदि नहीं कर सकते, लेकिन आप इस तरह के कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भद्रा के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं कि भद्रा का वास्तव में क्या मतलब होता है तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। भद्रा के दुष्ट स्वभाव को लेकर सूर्यदेव बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। उन्हें उसके विवाह की बहुत चिंता होने लगी कि इस दुष्टा और कुरूपा से कौन विवाह करेगा। सभी देवों ने भद्रा से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब सूर्यदेव ब्रह्मा जी के पास गए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्रे, बब, बालव, कौलव आदि करणों के अंत में तुम निवास करो। जो व्यक्ति तुम्हारे समय में यानी भद्रा के समय में गृह प्रवेश करेगा, विवाह आदि मांगलिक कार्य करेगा, तो तुम उन्हीं में विघ्न डालना, लेकिन तुम्हारे समय के बाद जो समय हो उसमें विघ्न मत डालना। तो भद्रा ने ऐसा ही किया। तभी से भद्रा अपने समय में, जब भद्रा का समय लगता है तो देव, दानव तथा मानवों को अपने समय में बहुत ही ज़्यादा कष्ट देते हुए घूमने लगती है। यानी वो तीनों लोकों में भद्रा घूमती है, पृथ्वी पे, पाताल में, आकाश में। जब उसका समय लगता है तो वहाँ वो अपने कष्ट देना शुरू कर देती है, यानी जो उसको आशीर्वाद मिला उसी के अनुसार वो कार्य करती है। ये तो हुई भद्रा की उत्पत्ति की कथा। अब भद्रा का निवास कहाँ पर क्या प्रभाव देता है हम उसकी बात कर लेते हैं। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक राशि में होता है तो भद्रा का निवास स्वर्ग में होता है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु, मकर राशि में होता है तो भद्रा पाताल में रहती है। और जब कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि में चंद्रमा हो तो भद्रा भूलोक यानी पृथ्वी लोक पर रहती है। शास्त्रों की माने तो पृथ्वी लोक की जो भद्रा है सबसे अशुभ रहती है। भद्रा के समय बहुत जरूरी काम अगर करना भी पड़े जो टाला नहीं जा सकता, तो उस कार्य को भद्रा के प्रारंभिक 5 घंटे के लिए त्याग देना चाहिए। जब भद्रा शुरू हो उसके 5 घंटे तक वो कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद भद्रा का समय धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगता है। उसके 5 घंटे के बाद 2 घंटे बाद भद्रा कंठ में आना शुरू होती है। उसके 11 घंटे बाद हृदय में पहुंचती है। फिर 4 घंटे बाद पूंछ में जाकर वो समाप्त हो जाती है। तो ये भद्रा नीचे धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है। भद्रा का मुख
जब भद्रा कहते हैं कि जब भद्रा का मुख हो यानी मुख में हो तो कार्य का नाश होता है अगर उस समय कार्य किया जाता है। क्योंकि इसमें देखा गया है कि रावण को उसकी बहन ने राखी जब बांधी थी तो भद्रा काल में बांधी थी तो रावण का सर्वनाश हो गया था। बहुत सारे किस्से हैं इस तरह के। जब कंठ में होती है तो धन का नाश हो जाता है, हृदय में रहती है तो प्राण का नाश हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है जब भद्रा पूंछ में होती है तो विजय की प्राप्ति होती है। तो जब भद्रा पूंछ में हो तब अगर आप वो काम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भद्रा में ये सारे काम नहीं करने चाहिए, इनको टाल देना चाहिए। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि रक्षाबंधन वाले दिन क्या क्या करना चाहिए, यानी सुबह से आपको कौन कौन सी तैयारी करनी है और कैसे राखी बांधनी है। राखी के दिन सबसे पहले स्नान करके पवित्र होना, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है। एक थाली में चावल, अक्षत, रोली, सिंदूर रखने हैं, जल रखना है। एक आपको गोला रखना है, यानी गोले का मतलब है नारियल रखना है पानी वाला। राखी की थाली को पूजा स्थल पर रखें। सबसे पहली राखी आप भगवान अपने इष्ट देव को बांधें। आपके भगवान जितने भी हैं घर में उन सबको राखी बांधें, भगवान से प्रार्थना करें। राखी बांधते समय आपके भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, भूल कर भी दक्षिण या पश्चिम की तरफ भाई का मुंह नहीं होना चाहिए। इससे आपकी राखी देवताओं का आशीर्वाद लेकर ही आएगी, यानी इससे आपकी राखी को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। राखी बंधवाते समय भाइयों के सिर पर हमेशा एक रुमाल या स्वच्छ कपड़ा होना चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रोली सिंदूर का टीका लगाएगी। टीका लगाने के बाद उसके ऊपर अच्छत चावल लगाए और आशीर्वाद के स्वरूप में कुछ चावल के छींटे उसके सिर पर छोड़ दे। भाई की नज़र उतारने के लिए दीप से आरती दिखाई जाती है। कई कई बहनें अपनी आंखों का काजल भी भाई को लगाती हैं। भाई की दाईं कलाई पर राखी का पवित्र धागा यानी राखी बांधते समय एक मंत्र बोलना है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। इससे राखी के धागे में शक्ति का संचार होता है। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मीठा मुंह कराएं और उसके बाद भाई अपनी बहन के चरण स्पर्श करेगा और उनका आशीर्वाद लेगा, चाहे बहन छोटी हो चाहे बड़ी। भाई वस्त्र, आभूषण, धन कुछ भी देकर अपनी बहन की सुख की कामना कर सकता है। अब बात करते हैं राखी बांधने के मंत्र के बारे में। राखी बांधते समय आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है। एन बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा मणिप्रद बदनामी रच्छे माचल माचला, ये वाला मंत्र आपको बोलना है। इसी तरह एक मंत्र और है जो आप अगर चंदन लगाते यानी तिलक रोली का जब लगाते हो उस समय बोलेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं बोल सकते हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ लक्ष्मी जी का ध्यान कर सकती हैं। मंत्र है सिंदूरम सौभाग्यवर्धनम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी स्थितितः सर्वदा। ये मंत्र आपको बोलना है। ठीक है, आपको ये थोड़ा कठिन लगेगा बोलने में लेकिन आप बोल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। आप बस इतना ध्यान रखें कि सिंदूर में के माध्यम से यानी रोली चावल के माध्यम से मैं अपने भाई के माथे पर जो तिलक लगा रही हूँ सौभाग्य के लिए लगा रही हूँ और उसके समस्त पापों का नाश हो जाए, उसकी सारी आपदाएं हट जाएं यानी समाप्त हो जाएं और लक्ष्मी की सदा ही उसके कार्यस्थल पर मतलब उसकी जो लक्ष्मी की प्रतिष्ठा बनी रहे, यानी लक्ष्मी माता सदा ही उसके घर में निवास करें। इस तरह सिर्फ आप सोच भी सकते हैं। अगर आप इस मंत्र को नहीं पढ़ पा रहे तो आप अपने भाई के लिए जो कामना हम करते हैं ना सच्चे हृदय से, वो कर सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रक्षाबंधन पर कौन कौन से महा उपाय किए जा सकते हैं। दरिद्रता दूर करने के लिए अपनी बहन के हाथ से आपको एक कपड़ा लेना है। कपड़ा या तो पीला ले सकते हो या गुलाबी रंग का ले सकते हो और उस पर थोड़े से चावल, सुपारी और एक सिक्का होना चाहिए। इसके बाद अपनी बहन को इसके बदले में उपहार स्वरूप में आप कुछ दे सकते हो और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। बहन जो कपड़ा आपको देगी उसमें ये सारी चीज़ें रखकर उस कपड़े की पोटली बांधकर आप उसको अपने गले में रख लीजिए। धीरे धीरे इससे आपको काफ़ी ऊर्जा मिलेगी और आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। कहते हैं कि रक्षाबंधन पर हनुमान जी को राखी बांधने से भाई बहन के क्रोध में शांति आते हैं, यानी उनका जो अगर वो क्रोधित हैं एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं तो उनको शांत करने के लिए राखी एक हनुमान जी को सबसे पहले बांधनी चाहिए, जिससे भाई बहन में हमेशा प्यार बना रहे। यह भी कहा जाता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने से बहन भाई के रिश्ते में
प्यार बढ़ जाता है। इस दिन बहन को हर तरह से खुश करके उसे मनपसंद उपहार देने से भाई के जीवन में खुशियां लौट आती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके भाई को किसी की नज़र लग गई है तो आप इस दिन फिटकरी को अपने भाई के ऊपर से 7 बार उतार कर उसको आग अग्नि में जला दें। इससे उसका नज़र दोष दूर हो जाएगा। अगर आपको पता है कि आपके भाई का कोई बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह है तो आप उसी रंग की राखी अपने भाई को बांध सकती हैं। इससे भाई के जीवन में और अपार खुशियां आ जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं रक्षाबंधन के महत्व के बारे में। रक्षाबंधन का जो पर्व है इसको रक्षा से जोड़कर देखा जाता है, यानी इसका संबंध रक्षा से होता है। यानी जो भी आपकी रक्षा करते हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। भगवान कृष्ण ने रक्षा सूत्र के विषय में युधिष्ठिर को बताया था कि रक्षाबंधन का त्योहार अपनी सेना के साथ मनाओ, इससे पांडवों एवं उनकी सेना की रक्षा होगी। श्री कृष्ण ने कहा था कि रक्षा सूत्र में अद्भुत शक्ति होती है। भाई बहन तो ये त्यौहार मनाते ही हैं, गुरु शिष्य पुरोहित जजमान भी इस त्यौहार में राखी यानी रक्षा सूत्र एक दूसरे को बांध सकते हैं। इसके अलावा प्रकृति भी हमारे जीवन की रक्षक है, इसलिए आप ये रक्षा सूत्र बच्चों को भी बांध सकते हैं। पहली राखी भगवान को, उसके बाद अन्य लोगों को बांधनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि रक्षा सूत्र आप केवल भाई बहन को ही नहीं बांधेंगे। अपने घर में तुलसी माता का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बरगद का, नीम का, बेल का, उन वृक्षों को भी आप रक्षा सूत्र बांधेंगे। अब मैं बात कर लेती हूँ इसकी कथा की। जब भगवान वामन रूप में राजा बलि के पास आए तब भगवान ने राजा बलि से 3 पग धरती की मांग की। भगवान ने 2 ही पग में संपूर्ण पृथ्वी को आकाश से नाप लिया। तब राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि से कुछ मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में 4 महीने तक पहरेदार बनकर रहेंगे। तब से भगवान विष्णु लक्ष्मी माता जी को स्वर्ग में छोड़कर वर्ष में 4 महीने राजा बलि के पास पहरा देने के लिए जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन श्री लक्ष्मी जी स्वर्ग से रिमझिम करती हुई राखी लेकर पधारी। लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर राखी बांधी, साथ ही भतीजों और भाभी को भी राखी बांधी। जब रानी हीरे मोती का जो थाल लेकर आई तो लक्ष्मी जी ने कहा, भाभी हीरे मोती तो मेरे घर में बहुत हैं, मैं तो यहाँ अपने पति को मुक्त कराने के लिए आई हूँ। इस प्रकार से लक्ष्मी जी राजा बलि की बहन बनी और भगवान विष्णु और उनको लेकर अपने साथ चली गई। ये थी रक्षाबंधन की कहानी, इसीलिए रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया जाता है। अगली इसकी एक कथा और है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में ना आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म ना करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ वेद पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देखकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर मेरी दशा पर ये परिस्थितियां हैं, ऐसी दशा मुझे अपने प्राण देने का मन हो रहा है। ना तो मैं भाग सकता हूँ, ना ही युद्ध में टिक सकता हूँ, क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया। एन वद्दे बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा मन विज्ञानी रक्षे माचला। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर ध्वजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथम प्रथा का सूत्रपात्र यही कथा है।
बहुत सारी कथाएं आपने सुनी होंगी जो लगातार कहीं ना कहीं सुनने देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये कहानी जो है ये बहुत पौराणिक समय से चली आ रही हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो रक्षाबंधन वाले दिन हुए हैं। तो ये सारी कहानियाँ और ये रक्षा सूत्र का जो महत्व आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करती हूँ रक्षाबंधन तिथि पर जो मुहूर्त है, जैसे भद्रा काल मैंने आपको बताया सुबह साथ ही साथ भद्रा भी लग रही है, तो जो भद्रा की समाप्ति होगी 8:51 पर, उस समय के बाद राखी बांधी जा सकती है। अगर आप भद्रा में राखी ना बांधें तो ही अच्छा है। आप पूजा की सारी तैयारी कर सकते हो, शाम को भी आप तैयारी करके रख लें और जैसे ही भद्रा समाप्त हो उस समय आप, यानी 9 बजे से पूरी रात है राखी बांधने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग रात को राखी नहीं बांधते या पसंद नहीं करते हैं, तो आप सुबह 7:05 से पहले पहले राखी बांध सकती हैं। आप सुबह जल्दी उठ जाइए, क्योंकि अगर आप 4 या 5 बजे भी उठ जाएंगे तब भी रक्षाबंधन के त्यौहार बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही प्यार से मना सकते हैं। और ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है, क्योंकि उदया तिथि मिल रही है 12 तारीख को। तो 12 तारीख को आप राखी सुबह सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे तक बांध दीजिए। राखी बांधने में कुछ सेकंडों का वक्त लगता है, केवल उसकी जो तैयारी है उसको करने के लिए आपको 4 बजे उठना पड़ेगा या 5 बजे उठना पड़ेगा। आप ज़्यादा पकवान नहीं बना सकते हो, तो आपके यहाँ पे जो मेन खीर बनती है, खीर और पूरी बनाकर ही भगवान का भोग लगा दीजिए, जिसको बनने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो आप जो रक्षाबंधन का पर्व है वो 7 बजे तक मना लें तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो आपके और आपके भाई के जीवन में खुशियाँ बनी रहें, तो इन उपायों को करने के लिए पूरी रात पड़ी तैयारी करने के लिए पूरी रात पड़ी है। दिन में आप सो लेना, लेकिन जो तैयारी आप रात को बहुत सारी चीज़ों की, जैसे थाली वगैरह में जो सामान सुबह लगाना है वो सब एक जगह स्टोर करके रख दें। इसके बाद में आपको जिन जिन को राखी बांधनी है उन सब की राखियाँ भी निकाल कर रख दें। और सुबह आप जो खाना बनाते हो थोड़ा सा खाना भोग लायक ही बना लीजिए और बाकी खाना बाद में बनाते रहना। कहीं आपको अगर जाना है तो एक दिन पहले चले जाओ, लेकिन राखी आप इन्हीं 2 मुहूर्त में बांधिए, या तो शाम को बांधिए जब भद्रा चली जाए, और या फिर आप 12 तारीख को सुबह 7 बजे तक बांध के बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा पवित्र त्यौहार है, तो इसके महत्व को तो आपको जानना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो मैंने उपाय बताए, आपका भाई अगर बहुत संकट में है, अगर आपकी बहन बहुत संकट में है, आप उन संकटों को दूर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक बार उनकी कुंडली कहीं से दिखाकर या पता कर लीजिए कि उनका जो शुभ ग्रह है वो कौन सा है और जो बुरा ग्रह है वो कौन सा है। तो अगर कोई बुरा ग्रह है तो उस ग्रह की चीज़ उस दिन दान करें, और जो शुभ ग्रह है उस ग्रह की रंग की राखी बांध दीजिए। दोनों भाई बहन ये सारे उपाय अगर करते हैं, क्योंकि भूल कर भी क्या होता है कि अगर आपकी बहन का कोई ग्रह खराब है या भाई का कोई ग्रह खराब है या उस कलर की आप उनको चीज़ दोगे तो दोनों के ग्रह खराब हो जाएंगे। तो एक कुंडली दिखाकर आप राखी बांधिए एक बार। दूसरा एक उपाय कर सकते हो कि जब राखी बांधो, राखी बांधते समय भाई का हाथ खाली नहीं होना चाहिए। यानी बहुत जगहों पर ये प्रथा है कि एक पानी वाला नारियल भाई के एक हाथ में होगा और दूसरे हाथ में जब बहन राखी बांधेगी तो वो नारियल भाई पकड़ के रखेगा। भाई ने वो नारियल पकड़ा, इधर बहन ने राखी बांधी। राखी बांधने की प्रथा के बाद वो नारियल बहन की झोली में डालेगा। बहन अपने आंचल में वो जो नारियल है वो लेगी और अपने घर लेके जाएगी। इससे कहते हैं कि कभी भी जब बहन अपने भाई के घर जाए तब भाई का हाथ कभी खाली ना हो, और जब बहन अपने मायके आए तो उसकी भी झोली कभी खाली ना हो, हमेशा सुख समृद्धि और खुशियों से भरी रहे। क्योंकि जो नारियल होता है ये बहुत ही ज़्यादा सुख और समृद्धि से जोड़कर इसको देखा जाता है। तो सूखा आप गोला ना लें, आप पानी वाला नारियल लीजिए। पानी वाला जो नारियल है इसको सुख समृद्धि से श्रीफल बोला जाता है। और जब ये श्रीफल जिसके झोली में डाल दिया गया और जब वो अपने उनके घर में जाएगा तो श्री माने लक्ष्मी जी तो आपके साथ ही साथ इस नारियल के द्वारा आपके घर में आ ही जाएंगी। तो जो रक्षाबंधन की जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, जो भी जानकारी आपको दी, वो आपने बहुत अच्छे से सुनी होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और आप इनमें से बहुत सारे उपाय करेंगी भी। यानी सबसे पहले जो राखी बंधेगी वो बंधेगी भगवान को, और आप अपने घर के आसपास जो वृक्ष हैं उनको भी बांध सकते हैं। तो पहले अपने भाई को राखी बांधकर या साथ ही साथ जल्दी से 7 बजे तक ये काम कर लीजिए।
शाम को करना तो शाम को वृक्षों को राखी नहीं बांध सकते तो वृक्षों को आप सुबह बांध सकती हैं। एक दिन आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा दोनों बहन भाइयों को, बाकी आप पूरे दिन सोने के लिए पड़ा है सो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और इस रक्षाबंधन को आप बहुत ही पवित्र तरीके से धूमधाम से मनाएं और आप देखेंगे इसके बाद आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। अब मैं चलती हूँ और अगर इस बीच में मुझे कोई बहुत अच्छा एक मुहूर्त और मिल जाता है कि अगर इन बीच में कुछ सेकंडों का समय है राखी बांधने का यानी 11 तारीख को, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी चलती हूँ। जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।